हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु तिवारी। मेरा यूट्यूब चैनल प्रांशु स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि विज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पर हम बात करेंगे, फिजिक्स पर। तो बात करते हैं क्या होता है भौतिक विज्ञान आपका। देखिए, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। देखिए क्या होता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, विज्ञान का भाग है, इसलिए यहाँ पर शाखा का प्रयोग किया गया है। जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? द्रव्य क्या होता है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस, वही क्या होता है? द्रव्य होता है। ऊर्जा, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो हमें क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उसका एवं विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन। विभिन्न परिघटनाओं का मतलब हमारे आसपास जितना घटना घट रहा है उसका जानकारी प्राप्त करना है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है भौतिक विज्ञान परिभाषा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं विभिन्न परिघटनाओं का क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह आपका रहा भौतिक विज्ञान का परिभाषा। अब कक्षा 10 के पहले चैप्टर में, भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं या तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। और यहाँ चैप्टर बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए, पहला हेडिंग इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होगा? प्रकाश। कि प्रकाश क्या होता है? क्या होता है? प्रकाश लाइट क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्योंकि जो प्रकाश होता है वो हमें क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वहाँ ऊर्जा हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि और ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। दृष्टि का मतलब होता है देखने में क्या, और ज्ञान को, और हमारे अंदर की जो ज्ञान है उसे क्या करता है? उजागर करता है, जागृत करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश लाइट क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि और ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? एक हेडिंग छोटा सा है, वस्तु का इंग्लिश साइंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। वस्तु, ऑब्जेक्ट का परिभाषा क्या होता है? वस्तु क्या होता है? कहा जाता है प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ये एक लाइन का परिभाषा और बहुत सरल परिभाषा है। हम जितना भी परिभाषा बताएंगे आपको एकदम सरल बताएंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए एकदम सरल से पढ़ाएंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम में 99% आप लोग लाएंगे। प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। देखिए, जो वस्तु हमें प्रकाश देता है किसी भी, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जब तक वह प्रकाशित नहीं होगा तब तक वह वस्तु नहीं कहलाएगा। इतना समझ में आया? तो क्या होता है वस्तु? प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम चलते हैं वस्तु के प्रकार। वस्तु कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है, बता दे तो आपको हो गया हो तो हम बताएं, आगे चलें इसे इरेज करके।
इरेज कर देते हैं इसे। उसके बाद आपका देखिए वस्तु क्या होता है, प्रकाश स्रोत को क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। वस्तु कितने प्रकार का होता है, वस्तु 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपको अभी बताते हैं। देखिए वस्तु, पहला वस्तु आपका होता है दीप्त वस्तु, जिसे हम प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। पहला आपका क्या होता है, दीप्त वस्तु। पहला आपका क्या होता है, दीप्त वस्तु, जिसे हम प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। तो देखिए दीप्त वस्तु क्या होता है। दीप्त वस्तु क्या होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए दीप्त वस्तु क्या होता है आपका, दीप्त वस्तु आपका क्या होता है, ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या आंसर बहुत ही सरल है। क्या है आपका होता है दीप्त वस्तु, जिसमें ध्यान से बस आप लोग देखिएगा, एकदम सरल हो जाएगा ये चैप्टर। जिसमें स्वतः का प्रकाश होता है, एकदम छोटा सा लिखिए, बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्वतः का क्या का प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए क्या होता है दीप्त वस्तु, जिसमें किसका प्रकाश होता है, स्वतः का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। जैसे उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण में आपको क्या हो जाएगा, सूर्य, तारा, लालटेन, बहुत सारा है आदि, बहुत सारा आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सूर्य होता है, सूर्य में स्वतः का प्रकाश होता है, और तारा में भी क्या होता है, स्वतः का प्रकाश होता है। और लालटेन, मोमबत्ती आप लिख सकते हैं इत्यादि। और उसके बाद ये पहला था, वस्तु के प्रकार में ये क्या था, पहला था। अब दूसरा प्रकार क्या होता है आपका, अदीप्त वस्तु। देखिए यहाँ दीप्त था और वहां क्या रहेगा, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता था दीप्त वस्तु में, जिसमें स्वतः का प्रकाश होता था, उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा आदि। और इसमें क्या होगा, अदीप्त वस्तु में क्या होगा, यह भी बहुत सरल है। अदीप्त वस्तु में क्या होता है, जिसमें देखिए इसका जस्ट उल्टा होगा, जिसमें स्वतः का प्रकाश नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए क्या होता है, जिसमें स्वतः का प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए दीप्त वस्तु में आपका क्या होता था, जिसमें स्वतः का प्रकाश होता था, लेकिन अदीप्त वस्तु में क्या होता है, जिसमें स्वतः का प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। उदाहरण में जैसे आप देख लीजिए, चंद्रमा सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर तब प्रकाश प्रदान करता है, और स्वतः का प्रकाश नहीं उसका होता है।
दूसरे का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ईट इत्यादि, पेन, अब जो आपकी इच्छा हो, बहुत सारा होता है आज। समझ में आया? अब यही दोनों वस्तु का क्या था? प्रकार था, वस्तु का प्रकार था। देखिए वस्तु का प्रकार आपका हो गया दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। अब इसके बाद क्या होता है दीप्त और क्या होता है अदीप्त, आपको मालूम हो गया। अब इसके बाद क्या हेडिंग होगा? प्रकाशीय माध्यम। क्या होता है हेडिंग? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? यहां भी बहुत सरल हेडिंग है, प्रकाशीय माध्यम। देखिए यहां का प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? एकदम सरल है। क्या है? जिस माध्यम से या फिर जिन माध्यम से आप लिख सकते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गमन करता है। प्रकाश होकर क्या करता है? जिस माध्यम से प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होकर गमन करता है, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए क्या होता है प्रकाशीय माध्यम? जिस माध्यम से प्रकाश होकर गमन करता है उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से आपका प्रकाश जाएगा, गुजरेगा, उसी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाशीय माध्यम का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है आपको बताएंगे अच्छे से, एकदम सरल परिभाषा आपको देंगे कि तुरंत याद हो जाएगा, देखते मान तुरंत याद हो जाएगा। यह चैप्टर हम आ गए हैं तो एकदम सरल बनाकर ही जाएंगे। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग का नोट तो हो ही गया होगा। देखिए यह चैप्टर बहुत ही सरल है, बस लोग सोचते हैं कि यह चैप्टर हार्ड है। हाँ, यह चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम इसे भाग 1 और भाग 2 में विभाजित करके पढ़ाएंगे। पहले भाग 1 फिर भाग 2। भाग 1 में कुछ आधा रहेगा और भाग 2 में आधा रहेगा। तो देखिए प्रकाशीय माध्यम का प्रकार क्या होता है। देखिए हम आपको बता दें प्रकाशीय माध्यम जो होता है क्या होता है। पहले जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकाशीय माध्यम के प्रकार की बात आई तो क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। लिखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हमने आपको प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा बता ही दिया है। पहला आपका क्या होता है?
बहुत ही सरल इसका भी परिभाषा होगा, पारदर्शी माध्यम। कौन सा? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी पारदर्शी माध्यम। हम जानेंगे कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम प्रकाशीय माध्यम का एक भाग है। क्या है? भाग है। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो देखिए, पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम जो होता है, कहा जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आर पार हो जाए। क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश पूर्ण रूप से, मतलब पूरा भाग, प्रकाश का पूरा भाग पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आर पार, उसे क्या कहता है? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण में की बात आए तो क्या होगा? कांच। कांच, जो आपका कांच होता है, कांच में हम प्रकाश का प्रवेश कराएंगे तो कांच से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। समझ में आया इतना? लेंस, प्रिज्म, बहुत सारा होता है, आप लिख लीजिए। लेंस, प्रिज्म भी होता है, लिख सकते हैं। लिखने का तो बहुत कुछ होता है। समझ में आया? पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश का पूर्ण भाग या पूर्ण रूप से, जिस माध्यम से प्रकाश पूर्ण रूप भाग या फिर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, लेंस, प्रिज्म आदि। इतना समझ में आया? समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश का दूसरा माध्यम क्या होता है? प्रकाशी माध्यम का दूसरा भाग क्या होता है आपका? दूसरा, देखिए, यहाँ पारदर्शी माध्यम था, दूसरा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, तो देखिए यहाँ पर अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। देखिए यहाँ पर पारदर्शी था तो पूर्ण रूप से आर पार हो जा रहा था, और अपारदर्शी हो जाएगा तो पूर्ण रूप से आर पार नहीं होगा, थोड़ा सा विभाग आर पार नहीं होगा। समझ में आया? पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा विभाग आर पार नहीं होता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जिस माध्यम से, यह भी बहुत सरल परिभाषा है, माध्यम से प्रकाश का कोई भाग, मतलब एक भी किरण आर पार ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है,
उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखिए आपका क्या होता है अपारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा इसका, दीवार। यदि आपकी दीवार खड़ी है तो क्या प्रकाश प्रवेश कराएंगे तो क्या प्रवेश होगा, नहीं होगा, एक भी भाग प्रवेश नहीं होगा। दीवार, उसके बाद बहुत सारा हो सकता है, दीवार, ईंट पे भी यदि ईंट हम खड़ी कर दिए हैं आर पार प्रकाश कराएंगे तो नहीं होगा, क्या होगा, आज समझ में आया कि अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण में क्या होगा, दीवार, ईंट, बहुत सारा हो सकता है, ईंट, घर इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद तीसरा भाग हम जानेंगे क्या होता है, पारभासी माध्यम। क्या होता है तीसरा भाग, पारभासी। इसका नाम क्या होता है, पारभासी माध्यम। इसका क्या होता है, पारभासी माध्यम। तो पारभासी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम आपका क्या होता है, यह भी बहुत सरल है। क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग मतलब थोड़ा थोड़ा भाग आर पार होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पारभासी माध्यम कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग मतलब कि थोड़ा भाग, आंशिक भाग आर पार होता है उसे क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। होता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। उसे पारभासी माध्यम देखिए पारभासी माध्यम आपका क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भाग आर पार होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपका क्या होगा, गंदा जल। क्या होता है, गंदा जल। देखिए आप, गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज। आप कागज में तेल लगाकर यदि प्रकाश की किरण आर पार करवाएंगे तो थोड़ा थोड़ा भाग आर पार होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा। तेल लगा हुआ कागज इत्यादि बहुत सारा होता है, आप लोग लिख सकते हैं और हम इतना ही लिखे हैं। दिखाई दे रहा होगा ना, ना दे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग आर पार
होता है उसे क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। देखिए यहाँ पर प्रकाशीय माध्यम के तीनों प्रकार दिया गया है। पहला क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का परिभाषा क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का पूर्ण भाग या फिर जिस माध्यम से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच को हम लेंगे और उसमें प्रकाश की किरण गमन करवाएंगे तो उसका पूर्ण भाग क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, लेंस, प्रिज्म इत्यादि। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। आपका अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग, मतलब थोड़ा सा भी भाग आर पार न हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम का। जैसे दीवार यदि है उसमें हम प्रकाश का गमन करवाएंगे तो आर पार नहीं होगा, थोड़ा सा भी भाग आर पार नहीं होता है इत्यादि। पारभासी माध्यम क्या होता है, तीसरा आपका था प्रकाशीय माध्यम का, तीसरा भाग क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। तो पारभासी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज, टूटा कांच इत्यादि। यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रकाश के बारे में और बताएंगे आपको। ये दिख नहीं रहा है क्या आपको, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। देखिए आपका दूसरा हेडिंग, अगला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, प्रकाश का गुण। देखिए क्या है प्रकाश का गुण। आपने देखिए क्या क्या पढ़ लिया है, प्रकाश का परिभाषा पढ़ लिया है, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु का प्रकार पढ़ लिया है, उसके बाद प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश का गुण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रकाश का गुण यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। तो देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। इसमें पहला क्या होगा आपका, बहुत ही सरल है। देखिए प्रकाश के गुण में आपका पहला क्या होगा, क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। क्या होता है, प्रकाश, ध्यान दीजिए इसी मार्कर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश किस में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, ऋजुरेखी मार्ग पर, जिसे सरल रेखा को ऋजुरेखी मार्ग भी कहा जाता है। प्रकाश किस में गमन करता है, सरल रेखा में। प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ आपका प्रकाश के गुण का पहला हेडिंग था। दूसरा क्या होता है, देखिए प्रकाश के गुण में पहला क्या था, प्रकाश जो होता है, प्रकाशा लिखा गया है। देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है, पहला क्या होता है, प्रकाश, यहाँ पर इरेज करना चाहिए था, देखिए प्रकाश का गुण में पहला क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है या फिर गति करता है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल, प्रकाश का
निर्वात में चाल प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है प्रकाश का निर्वात में चाल? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तीसरा क्या होता है आपका? प्रकाश का क्या होता है तीसरा गुण? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथे गुण में आपका क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। देखिए, पहला आपका क्या था? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या था? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ और मार्कशीट में भी पूछ दिया जाता है कि प्रकाश का चाल क्या है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, 3×10⁸ मीटर पर हावर्स, और 2 ऑप्शन और दे दिया जाएगा। क्या होता है आपका? तो क्या आप करेंगे? 3×10⁸ पर टिक लगाएंगे। समझ में आया इतना? तीसरा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब पांचवा क्या होता है? पांचवा क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। देखिए क्या होता है पांचवा आपका? प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण होता है। और छठवां क्या है? प्रकाश का ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण होता है। और आप सातवां जान लीजिए बस एक और। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए 39 गुना कितना होता है? 78, इसलिए 3900 से 7800 2 गुना एंगस्ट्रॉम होता है। ये ट्रिक है 39 गुना 78। समझ में आया? तो देखिए प्रकाश का गुण में पहला आपका क्या होगा? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या गमन करता है। दूसरा, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मात्रक आप जरूर याद कीजिएगा इसका, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तीसरा क्या होता है आपका? प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन 2 बार लिखा गया है, इसे इरेज कर देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है। पांचवा क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण 2 बार लिखा गया है, होता है। छठवां क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है। छठवां क्या होता है आपका? सातवां है यहाँ पर, सॉरी, सातवां क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता
है। आप लोग इसे देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं। इरेज कर देते हैं। उसके बाद हेडिंग क्या होगा, देखिए प्रकाश का जो गुण होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है प्रकाश का गुण के बारे में, कि प्रकाश का चाल कितना होता है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आपका आ सकता है। यदि प्रकाश का गुण पूछेगा तो 2 या 3 नंबर में पूछेगा आपका। और यदि प्रकाश का चाल पूछता है, या फिर ये भी पूछ सकता है प्रकाश की चाल का मात्रक कितना होता है, प्रकाश की चाल का मात्रक कितना होता है। देखिए अगला हेडिंग आपका क्या होता है, क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज। देखिए हेडिंग आपका क्या होगा, प्रकाश किरण पुंज। पुंज ऐसे ही लिखा जाएगा ना। हाँ देखिए क्या होता है आपका प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज आपका क्या होता है, देखिए बहुत ही सरल इसका भी परिभाषा है। क्या होता है इसका परिभाषा, प्रकाश किरणों का वह समूह जो ऋजु रेखी मार्ग पर क्या करता है, गति करता है या गमन करता है, उसे क्या कहता है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जो, देखिए तो आपका ये हो गया, जो ऋजु रेखी मार्ग पर गति करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए आपका प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों का वह समूह जो ऋजु रेखी मार्ग पर, ऋजु रेखी का मार्ग का मतलब होता है सीधा, गमन करता है या मार्ग पर गति करता है या गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए आपको हम बता दें कि प्रकाश किरण पुंज के भी भाग होते हैं या इसके भी प्रकार होते हैं। तो पहले आप लोग ये उतार लीजिए, देख लीजिए। हो गया, तो इसको देखो क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों का वह समूह जो ऋजु रेखी मार्ग पर गति करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ कितने प्रकार का होता है, बात आता है यहाँ कितने प्रकार का होता है, तो हम बता दें आपको यहाँ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, यहाँ 3 प्रकार का होता है। कितने, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, देखिए बात आती है पहला क्या होता है। पहला आपका बहुत ही सरल होगा, क्या होगा, अभिसारी किरण
पुंज। क्या होता है पहला? पहला आपका क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। पुंज तो ऐसे लिखा है ना। देखिए पहला क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज के भाग का पहला क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? क्या होता है सब अभिसारी किरण पुंज? प्रकाश किरणों का वह समूह क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या था? प्रकाश किरणों का वह समूह, तो हमने भी ऐसे लगा देते हैं प्रकाश किरणों का वह समूह। ट्रिक सीखिए लगाने का पहले, प्रकाश, क्योंकि रटेंगे यदि परिभाषा तो याद नहीं रहेगा, यदि समझेंगे तो लिख सकते हैं। किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ये आपका बिंदु हो गया, एक ही बिंदु है ना। उसका देखिए यहाँ प्रकाश की किरण एक बिंदु पर गई, ये एक किरण है आपका, दूसरा किरण भी गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया। देखिए ये सब सारी किरणें एक ही बिंदु पर जा रही है ना, इसलिए क्या हो गई? अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ मिल रही हैं, हमें क्या आगे बोल रहा है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम प्रतीत भी करवाना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर प्रतीत का मतलब होता है डॉट 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 लगाना पड़ता है, ऐसे होता है। देखिए अभिसारी किरण पुंज यह है कि एक ही बिंदु पर प्रकाश किरण का समूह क्या हो रहा है? मिल रहा है, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। समझ में आया इतना? नोट डाउन कीजिए। फिर आगे इसके दूसरे भाग पर चलते हैं, इसके दूसरे प्रकार पर चलते हैं, जो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर यहाँ कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद क्या होगा? इसे हम इरेज कर देते हैं पहले, यदि हो गया हो तो आप लोग का। इरेज कर देते हैं।
देखिए आपका दूसरा क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार में आपका दूसरा क्या होगा, अपसारी। उसका नाम पहले का क्या नाम था, अभिसारी, दूसरे का क्या नाम है, अपसारी। देखिए अभिसारी हमने आपको बता दिया। और अपसारी क्या होता है, देखिए अभिसारी क्या होता था, एक ही बिंदु पर मिलती थी किरण या फिर मिलती हुई प्रतीत होती थी। और इसमें क्या होगा, एक ही किरण से निकलेंगी या फिर निकलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो क्या होता है अपसारी किरण पुंज, क्या होता है, देखिए वहां पर पहले क्या लिखे थे, प्रकाश किरणों का वह समूह। तो यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे, प्रकाश, ये अच्छा भी तो लगना चाहिए, किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु से यहाँ पर निकलती हैं या निकलते हुए प्रतीत होती हैं। क्या होती है, प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज देखिए क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जो प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर निकलती हुई लिख देते हैं तो और अच्छा लगेगा, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये नहीं लेगा। देखिए इसका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु है ना, उसके बाद क्या करेंगे, ये किरण निकल रही है, बिंदु से किरण क्या हो रही है, निकल रही है। यहाँ पर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। समझ में आया, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, क्या होता है अपसारी किरण पुंज, प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर निकल रही है एक ही बिंदु से और यहाँ पर निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। ये अपसारी किरण पुंज आपका है, समझ में आया। अब तीसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है तीसरा आपका, बहुत ही ये तो और सरल है, समांतर किरण पुंज। इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा तो और सरल है, क्या है, प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश
किरणों का वह समूह। देखिए क्या होता है समांतर किरणपुंज, प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए समांतर किरणपुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए जैसे यह आपका एक किरण है, दूसरा किरण है, तीसरा किरण है। देखिए जहां से निकल रही है एक किरण वहीं पर दूसरी किरण भी निकल रही है और तीसरी किरण भी, और जहां पर एक पहली किरण खत्म हो रही है वहीं पर दूसरी और तीसरी भी खत्म हो रही है। इसलिए यहाँ क्या है? समांतर किरण पुंज। क्या है आपका? समांतर किरण पुंज। ये आपका समांतर किरण पुंज है। देखिए आपका यहाँ तक हो गया, बस इतना ही पहले भाग में। आपका सेकंड भाग जल्दी आएगा जिसमें आपको दर्पण पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? दर्पण। देखिए यह चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए कम से कम 3 भाग में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा रहेगा, अन्यथा बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो नहीं आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो जल्दी आप लोग देखते नहीं हैं इसलिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, उम्मीद है कि आप लोग 2027 की टॉपर बनेंगे। चलते हैं।